इंद्र का घमंड और उसकी परीक्षा स्वर्ग लोक, जहां सभी देवता निवास करते थे, ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थान था। वहां आनंद, संगीत और दिव्यता का साम्राज्य था। इंद्रदेव स्वर्ग के राजा थे और उनका ऐश्वर्य अद्वितीय था। उनके पास दिव्य सिंहासन, ऐरावत हाथी, अप्सराओं का नृत्य और अमृत का अपार भंडार था। लेकिन धीरे धीरे यह सब इंद्र को घमंडी बना रहा था। एक दिन स्वर्गलोक के दरबार में इंद्रदेव अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने सभी देवताओं से कहा, स्वर्गलोक की हर वस्तु मेरी शक्ति का प्रमाण है। ब्रह्मांड में मुझसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। देवताओं ने सिर झुकाकर उनकी बात मानी, लेकिन यह बात आर्षि दुर्वासा तक पहुंच गई। आर्षि दुर्वासा का आगमन। ऋषि दुर्वासा अपने तेजस्वी रूप और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने इंद्र का घमंड सुना तो उन्होंने उन्हें शिक्षा देने की ठानी। वह स्वर्गलोक पहुंचे और इंद्र के दरबार में दिव्य आभा से प्रवेश किया। उनके हाथ में एक सुंदर और सुगंधित पुष्पमाला थी, जो उन्होंने वर्षों की तपस्या से पाई थी। उन्होंने इंद्र को माला भेंट करते हुए कहा, यह माला अमृतत्व, विनम्रता और ज्ञान का प्रतीक है। इसे अपने सिर पर धारण करो ताकि तुम्हारे राज्य में और अधिक समृद्धि आए। इंद्र का अपमानजनक व्यवहार। इंद्र ने माला को देखा, लेकिन उनके मन में अहंकार था। उन्होंने सोचा, एक साधारण माला मेरे लिए क्या मायने रखती है। उन्होंने माला को अपने हाथ में लिया और अपने वाहन ऐरावत के माथे पर रख दिया। ऐरावत को वह माला हल्की लगी और उसने उसे अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया। यह देख आर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, इंद्र, तुमने न केवल इस माला का बल्कि मेरी तपस्या और दिव्यता का भी अपमान किया है। तुम्हारे इस अहंकार के कारण स्वर्गलोक की सारी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। तुम और तुम्हारे देवता दरिद्रता का जीवन जियोगे। स्वर्गलोक की समृद्धि का अंत। आर्षि के श्राप के कारण स्वर्गलोक का वैभव खत्म हो गया। अमृत के कुंड सूखने लगे। अप्सराओं ने स्वर्ग छोड़ दिया और देवताओं की शक्तियां कमजोर होने लगीं। असुरों ने इस मौके का फायदा उठाया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र को अपने सिंहासन से हाथ धोना पड़ा और देवता अलग अलग दिशाओं में भाग गए। इंद्र की तपस्या। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह विष्णु भगवान की शरण में गए और क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया, इंद्र, राजा वही होता है जो विनम्र और न्यायप्रिय हो। तुम्हारा घमंड तुम्हें बर्बाद कर चुका है। अगर तुम स्वर्ग को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। इंद्र ने गंगा किनारे जाकर कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने इंद्र को क्षमा करते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हें एक और मौका दिया जा रहा है, लेकिन याद रहे, यदि घमंड फिर से तुम्हारे मन में आएगा तो विनाश निश्चित है। स्वर्ग की वापसी। भगवान विष्णु की सहायता से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की और स्वर्गलोक फिर से समृद्ध हो गया। इंद्र ने अपनी गलती से सीखा और विनम्रता और न्याय के साथ शासन करने का वचन लिया। संदेश। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि घमंड और अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। सच्चा नेतृत्व विनम्रता और न्यायप्रियता में है। यदि आप इस कहानी को और विस्तार या किसी अन्य रूप में चाहते हैं तो मुझे बताएं।